आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जनरली जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, वो है अंदर देखना। अपने अंदर हम कभी देखते ही नहीं हैं। हम हर एक समस्या का समाधान बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में हर एक समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है। हम क्या करते हैं कि अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको हम बाहर फाइंड करते हैं कि उसका सलूशन बाहर होगा, यहाँ होगा, वहाँ होगा, लेकिन अपने अंदर कभी देखा ही नहीं कि हाँ यार, इसका समाधान हमारे अंदर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वभाव क्या होता है, किसी भी इंसान का स्वभाव कैसा होता है। क्योंकि आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड में ना, अभी की दुनिया में हम स्वभाव पे डिस्कस करना ही भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा स्वभाव क्या है, नेचर क्या है हमारा। ध्यान से समझो, हमारा बहुत तरीके का स्वभाव होता है। जैसे किसी को गुस्सा आता है, तो गुस्सा आना भी क्या होता है, एक स्वभाव है। डर, फियर, ये भी क्या एक स्वभाव है। वासना, अट्रैक्शन, लव, ये सब क्या एक स्वभाव है। जैसे जिसके बारे में ना हम डिस्कस नहीं करते, हम समझते नहीं हैं कि, हम जानते नहीं हैं कि अपने स्वभाव से कैसे डील करें। हम इन्फॉर्मेशन ढूंढने के चक्कर में अपने स्वभाव को ही भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है, हम किस स्वभाव के हैं और कौन सा स्वभाव अच्छा होता है, किस स्वभाव को लेकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे किसी के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो उसको नेगेटिव वे में लेता है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है। उसको समझो कि आपका जो स्वभाव है वो गुस्सा वाला, वो आया कहाँ से, क्या वो बाहर की वस्तु से आया या अंदर की वस्तु से आया। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो स्वभाव है ना, वो बाहर की वजह से नहीं है, आपके अपने अंदर, आपके अंदर जो छुपा हुआ राक्षस था या जो भी था, फीलिंग्स था, उसकी वजह से है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो छुपा हुआ है ना, उसको निकाल के समझना होगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। क्योंकि ध्यान से समझो, आपके अंदर जो दुनिया है ना, वही दुनिया बाहर है। जो आप बाहर दुनिया देख रहे हो ना, वो बाहर में दुनिया है ही नहीं। आपके अंदर जो दुनिया है वही बाहर है। अगर आपके अंदर से हम इन्फॉर्मेशन हटा दें, सारा इन्फॉर्मेशन हटा दें, तब आप क्या क्या महसूस करोगे कि आपकी दुनिया कैसी होगी आपके अंदर। बाहर तो दुनिया जैसी वैसे है ही, लेकिन हमारा जो दुनिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे अंदर डिपेंड करता है। हर एक इंसान की दुनिया अलग अलग होती है और वो डिपेंड करता है उसके स्वभाव पे, वो अपने अंदर क्या फील कर रहा है। तो हमें सबसे पहले अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हमने अपने अंदर कैसे दुनिया बना रखी है। तो सबसे पहले उसको ठीक करना होगा कि आपके अंदर जो दुनिया है ना, उसको ठीक करो, उस दुनिया को ठीक करो, वर्ल्ड को समझो। अगर आप अपने अंदर अच्छे हो तो आपको बाहर सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। अगर आप अपने अंदर बुरे हो तो आपको बाहर सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा, कुछ अच्छा नहीं, नज़र नहीं आएगा। इसलिए अपने अंदर जो छुपा हुआ है ना, जो दुनिया है, उस दुनिया पे काम करना है। और उस दुनिया पे काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने आप को जानना। तो अब फिर क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि हम अपने आप को जाने कैसे जाने अपने आप को। कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने आप को जान सकें। जी हाँ दोस्तों, एक रास्ता है जिससे हम अपने आप को जान सकते हैं, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पकड़ो, इस बात को पकड़ो। ऑब्जर्वेशन मतलब एज इट इज़ देखना। अगर किसी भी चीज़ को एज इट इज़ देखते हैं तब हम उस चीज़ों को समझ पाते हैं। और ये चीज़ आज हम नहीं यूज़ करते हैं, और ये जो चीज़ है ये हम नहीं, आने वाले समय में, फ्यूचर में हर एक लोग यूज़ करने वाले हैं। और हमारा जो पास्ट है ना, जितने भी ऋषि मुनि हो गए, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, जिसका मन शांत है, बेचैन नहीं होता, वो लोग इस पद्धति को अपनाते हैं, ऑब्जर्वेशन को अपनाते हैं, अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं हर एक चीज़ों को। मतलब हर एक चीज़ों को ना बहुत बारीकी से देखते हैं, बहुत ही बारीकी से, कि हाँ यार क्या हो रहा है, जानते हैं, उसको समझते हैं। पुराने मान्यताओं के हिसाब से नहीं, जो हो रहा है उसको एज इट इज़ ऑब्ज़र्व करते हैं अपने अनुभव के आधार पे। जैसे ऐसे समझो, जैसे देख लो, एग्जांपल में देख लो कि हम सांस लेते हैं, दुनिया का हर एक व्यक्ति सांस लेता है। ऐसा कौन इंसान नहीं है जो सांस नहीं लेता, हर एक इंसान सांस लेता है। तो हमारा जो सबसे पहला अस्तित्व है वो क्या है, सांस लेना। अगर हम उसको ऑब्ज़र्व करें, क्या करें, ऑब्ज़र्व मतलब देखें एज इट इज़, अंदर आ रही है, बाहर आ रही है, एज इट इज़ देखें, तो हमको बहुत कुछ पता चलता है। है तो बहुत सिंपल प्रोसेस, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम इसको दिन में 10, 15, 20 मिनट भी करें ना, तो हमको अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है कि हमारा जो माइंड है वो कैसे डाइवर्ट होता है किसी चीज़ों पे, कैसे भागता है, वो काम कैसे करता है, हमारे अंदर जो कुछ भी है इस खोपड़ी के अंदर, वो कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है। जब आप ये करोगे, जब आप अपने जो ब्रीथिंग है उसको ऑब्ज़र्व करो कि हाँ अंदर सांस आ रही है, फिर आ रही है, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार, हम जो देख रहे थे, जो प्रेजेंट में हो रहा था, अभी इस क्षण हो रहा था कि हाँ सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, यहाँ पे इस नॉस्ट्रिल को टच कर रही है,
जब अंदर गई तो नॉस्ट्रिल को टच करी, बाहर आई तब भी नॉस्ट्रिल को टच करी। लेकिन हुआ क्या कि 1-2 सेकेंड के बाद ना, मतलब 1-2 जो ब्रीथिंग है उसको ऑब्जर्व करने के बाद आपका मन भाग जाता है। आपका मन भाग गया, आपका माइंड ना या तो आगे भाग जाएगा या पीछे भाग जाएगा, मतलब फ्यूचर के ख्यालों में खो जाओगे या पास्ट के ख्यालों में खो जाओगे। फिर जो प्रेजेंट था हमारा वो हम भूल जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको स्वभाव पता चलेगा आपका अपना, कि हाँ मेरा क्या स्वभाव है, हमारे माइंड का क्या स्वभाव है, ये सोचता कैसे है, किसी भी चीज़ को कैसे लेता है, अपने आसपास की चीज़ को कैसे लेता है। तो हमको सबसे पहले काम करना होगा खुद पे, अपने स्वभाव को जानना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है। अगर हम अपने स्वभाव को जान लेंगे अच्छे तरीके से, अगर हम अपने स्वभाव को समझें तो बहुत कमाल हो सकता है। हम आप बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपने लाइफ में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमको कहीं क्या है यार, हम अपने लाइफ में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। आसपास की चीज़ों, जो हमारी दुनिया है, अंदर की जो दुनिया है ना, अगर वो अच्छी हो गई ना तो बाहर की दुनिया अपने आप ही अच्छी हो जाती है। तो देखो यार, लाइफ में ना सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हर एक इंसान को चाहिए वो क्या है? शांति, सुख, चैन। हर एक इंसान को, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं चाहता कि हम खुश रहें, शांत रहें, चैन से रहें। हर एक इंसान चाहता है कि हमको सुखी रहना है। लेकिन सुखी रहने के लिए हम, जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम सुखी रह सकते हैं, जो हमारे अंदर है, उस पर कभी हम वर्क ही नहीं करते हैं, उस पर कभी हम ध्यान ही नहीं देते। हम ध्यान देते हैं बाहर की वस्तुओं में, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कर लेना भाई, वो सब भी कर लेना। लेकिन अपने अंदर देखो, अपने अंदर देखो, झांको, जानो अपने आप को, समझो, अपने स्वभाव को समझो कि आपका जो मन है वो कैसे बेचैन होता है। यार बेचैन होना भी एक क्या है? हमारा स्वभाव है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर इंसान है तो वो बेचैन होगा, इंसान है तो उसे गुस्सा आना ही है, इंसान है तो उसे डर भी होगा। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गुस्सा ना आए, जो बेचैन नहीं होता हो, जो डर नहीं होता है। लेकिन हमें ये सीखना है कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है। और देखो यार, हमारा एक स्वभाव और है, हैप्पीनेस। हम खुश भी तो रहते हैं ना, तो खुश वाला भी स्वभाव है ना। तो हमको समझना होगा कि किस स्वभाव को हमको लंबे समय तक रखना है, किस स्वभाव को लंबे समय तक रखना है। आप कभी समझते नहीं हो। जैसे आपको कभी गुस्सा आता है तो क्यों आता है? क्या बाहर की वजह से गुस्सा आता है, या आपके अंदर जो कंसेप्ट था, आपके ब्रेन में जो बन रखा था, बहुत समय से आपने जो बनाया था, संस्कार जिसको हम कहते हैं, मतलब जो बनता है, संस्कार मतलब जो बन रहा है, जो आप बनाते हो। तो आपके ब्रेन के अंदर जो भी संस्कार बना हुआ था बहुत पहले, आप जन्म से लेके अभी तक जो संस्कार आपने बनाया, जैसा सोच बनाया, क्या उसकी वजह से गुस्सा आता है? उसी की वजह से गुस्सा आता है ना। ऐसे थोड़ी ना गुस्सा आता है, अपने आप तो गुस्सा नहीं आएगा, हमारा स्वभाव है। लेकिन अगर मान लो, जैसे मान लो कि किसी ने आपको गाली दे दिया तो आपको गुस्सा आ गया, तो ये गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आपने वो बना रखा है कि हाँ यार, गाली देना मतलब बुरा होता है, आपको कुछ गाली देना मतलब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे पड़ता है, तब जाके आपको गुस्सा आता है। वो बहुत इंस्टेंट आता है, तो वो बना ना, अपने आप तो नहीं हुआ। कि अगर किसी बच्चे को गाली दे दो, क्या वो गुस्सा करेगा? जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या वो गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार है ही नहीं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है आपको? कि आपके अंदर जो कुछ है ना, जो दुनिया आपने बना रखा है ना, उसी की वजह से आप दुखी रहते हैं। तो हमको उस दुनिया को बदलना है, उस दुनिया को ना अच्छी दुनिया में क्रिएट करना है। अपने हिसाब से क्रिएट करो, अपने अंदर की दुनिया को अपने हिसाब से क्रिएट करो। अगर आपको सुख, शांति, चैन से रहना है, क्योंकि सुख होना भी, क्योंकि हम किसी आसपास में जैसे बाहर में कुछ हो रहा है, जैसे आपको कोई बहुत बड़ा ड्रीम है कि आपके पास फरारी हो जाए या BMW हो जाए, अगर आपको वो मिल जाए तो आप हैप्पी हो जाते हो, खुश हो जाते हो। तो क्या खुश होना स्वभाव है या नहीं हमारा? है। तो क्या वो हम उस BMW की वजह से खुश होते हैं, या आपने जो बना रखा था अपने माइंड के अंदर कि नहीं यार ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, तो आप खुश हो जाते हो? तो वो कहाँ था? बना कहाँ? बाहर बना या अंदर बना? अंदर बना कि यार ये मिल जाए तो हम खुश हो सकते हैं। तो उस स्वभाव को जानो, इस स्वभाव को हम कैसे लंबे समय तक रखें लाइफ में। क्योंकि देखो यार, लाइफ में इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाला, लाइफ में इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाला। आपका जो बुद्धि है ना, इंटेलेक्चुअल, जो आप जिसको बुद्धि कहते हैं ना, कि ये वो मतलब तार्किक स्तर पे जो आप सोचते हो, वो नहीं रहने वाला, आखिरी समय तक वो नहीं रहने वाला। जब कोई भी इंसान ओल्ड व्यक्ति होता है, आप ध्यान से देखना, किसी ओल्ड व्यक्ति को आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि उसके पास जो मेमोरी है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। बच क्या जाता है? हमारा स्वभाव बच जाता है। अगर हम अपने स्वभाव पे काम करें, अगर हमारा स्वभाव अच्छा होता है तो आखिरी दिनों में भी हम अच्छे रहते हैं। भाई ये बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, अपने आसपास बहुत लोगों को देखा है ऐसा। और जिसका स्वभाव अच्छा होता है ना, खुश रहने वाला स्वभाव जिसने बना लिया है, संस्कार बनाए हैं, सुख मतलब कि खुश रहने वाला, हर एक परिस्थिति में खुश रहने वाला जो स्वभाव बन गया है,
बुद्धि के स्तर पे नहीं, एक्सपीरियंस के स्तर पे, समझो, एक्सपीरियंस के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे नहीं, एक्सपीरियंस के स्तर पे उसने अपने अंदर जो दुनिया है ना वो खुश रहने वाला बना दिया है ना, तो वो हमेशा वो बंदा खुश ही रहता है, दुखी हो ही नहीं सकता। तो हमको अपने स्वभाव पे काम करना है। तो स्वभाव पे काम करने के लिए जो सबसे पहला जो फैक्टर है जिस पे आपको काम करना है वो क्या है? ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, चाहे आपके माइंड में, शरीर में, जहाँ भी जो भी हलचल हो रही है ना, उसको ऑब्ज़र्व करो एज इट इज़। छेड़छाड़ नहीं करना है, बस देखना है कि चलो यार देखते हैं क्या हो रहा है, बस देखते हैं। अच्छा दिमाग अभी सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बस देखते हैं। अब इसमें छेड़छाड़ नहीं करने लगना कि हाँ यार ये सोचते हैं वो सोचते हैं। अगर आप अपने सोच में छेड़छाड़ करने लग गए तब तो आप फंस गए ना, उलझ गए। तो उलझना नहीं है, बस ऑब्ज़र्व करना है एज इट इज़, कोई बिना छेड़छाड़ किए बस उसको देखना है। देख रहे हैं, अच्छा दिमाग सोच रहा है, देखो, अच्छा ये हो रहा है, देख रहे हैं। तो देखने से आपको पता चलेगा। मतलब जैसे समझो कि जैसे नदी में पानी बह रही है, आप एक नदी के इस तट पे आके बस देख रहे हो कि पानी बह रही है, देख रहे हैं, आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। वैसे ही अपने आप को छेड़छाड़ नहीं करना है। आपके अंदर जो भी थॉट्स आ रहा है, चाहे अच्छा थॉट्स है, बुरा थॉट्स है, जो कुछ भी आ रहा है, उसको ना उसमें डूब नहीं जाना है। उसको ना दूसरे नज़रिए से देखो, मतलब नदी के दूसरे तट पर खड़े होकर देखो कि हाँ यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब उसको बदलना मत, देखते रहना, अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप देखोगे इसको ध्यान से ना, तब आपको समझ में आएगा यार ये तो सब कुछ अंदर ही चल रहा है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो प्लीज़ इस पर वर्क करेंगे आप, मुझे उम्मीद है। यार देखो यार, ये जो चैनल है ना हमारा, इसमें हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करेंगे, फालतू कुछ नहीं। जो हमने एक्सपीरियंस करा है अपने लाइफ में, जो भी अनुभव है, जो हमारा ओरिजिनल ज्ञान है, वो हम शेयर करेंगे। एक होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, इन्फॉर्मेशन हम कहीं भी किसी भी चीज़ों से लेके शेयर कर सकते हैं। और जो अनुभव होता है वो हमारे अंदर होता है। अनुभव जो है वो हम अपने अनुभव से शेयर करते हैं। एक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, आसपास में जो भी है, इंटरनेट से, गूगल से कुछ भी करके शेयर कर दो। एक होता है कि जो हमने किया, तो जो हमने किया, जैसा हमने अनुभव किया वैसा हम आपके साथ शेयर करते हैं एग्जैक्ट। इसलिए यार कर देना सब्सक्राइब इस चैनल को, अच्छा लगे तो। और करना ज़रूर है यार, मेरा मोटिव ये है कि आप करो यार, अपने आप पे वर्क करो, अपने स्वभाव को बदलो। अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, तो देखो उसको कि गुस्सा क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है, क्या बाहर की चीज़ों की वजह से गुस्सा आता है या अंदर की चीज़ों की वजह से गुस्सा आता है। और हमको पता है, इस दुनिया में हर एक लोग मानते हैं ये बात कि हाँ यार गुस्सा जो है वो बाहर की वस्तु, बाहर की चीज़ों की वजह से नहीं आता है। हमारे अंदर जो है ना, जो हमारे अंदर बैठ रखा है ना, जो हमने बना रखा है अपना इमेज, क्यों नहीं ऐसा, हम ये, हम वो, मैं वाला जो इमेज बना रखा है, उसकी वजह से सब कुछ होता है। तो उसको बदलो, समझो, जानो। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आई होप मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।